Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So, in today's class, we will discuss about different evaluation matrices we used while we are dealing with machine learning algorithms. So, the outline of today's class are we will first introduce the different ML matrices and then their types. And as we know, the machine learning algorithms are either a classification, clustering, a regression, and few more types. So the different evaluation matrices are used for classification, regression, and for clustering. So in today's class, we will put some light on the evaluation matrices used for classification like confusion matrix, F1 score, and area under or receiver operation curve. Right. So ML evaluation matrices tied to machine learning task and it's a method which determine an algorithm performance and behavior. क्योंकि जब भी हम किसी भी एल्गोरिदम्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने जो बेस्ट मॉडल है टू मीट द टारगेट परफॉर्मेंस हमने उसको बेसिकली डिसाइड करना होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट एल्गोरिदम है किसी भी एक गिवन डाटा सेट पे कौन सा एल्गोरिदम जो है हमें बेस्ट टारगेट परफॉर्मेंस दे रहा है. So it's helpful to parameterize the model in such a way that can offer best performing algorithm. तो हमारे पास डिफरेंट इवेल्युएशन मेट्रिसेस टाइप्स हैं. जैसे अभी हमने बात की कि वेरियस टाइप ऑफ एम एल एल्गोरिदम्स है हमारे पास क्लासिफिकेशन, regression, ranking, clustering, and there are different type of evaluation matrices for different types of algorithms, and some matrices can be used for more than one type of algorithm like precision recall. So first evaluation matrices for classification हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स और F1 जो स्कोर है वो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस हैं. इनके बारे में जब हमने पाइथन की वर्कशॉप एग्जीक्यूट की थी या हमने विका के ट्यूटोरियल को डिस्कस किया था तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एल्गोरिथम को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो है ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो हमें या F1 स्कोर जो है वो हम फाइनली कंप्यूट कर रहे होते हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट ताकि हम जो है वो इनको जब हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें तो हमें ये चीज़ एग्जैक्टली नोन हो के हमारे पास किसी भी आउटकम के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर्स का मीनिंग क्या है हमारे पास. सो द फर्स्ट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. जो हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है इट्स अ टेबल दैट outlines different prediction and test result and contrast them with real world values. हमारे पास यानी एक तो predicted values होती हैं, एक हमारे पास जो है वो actual values होती हैं हमारे पास. So confusion metrics are used in statistics, data mining, machine learning models, and other artificial intelligence applications. Right? एंड हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को जो है वो एरर मैट्रिक्स भी कहते हैं कि हमारे पास जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है दैट इज एन एरर मैट्रिक्स जो कि हमें बता रहा होता है कि हमारे प्रिडिक्शन में एरर कितना है. सो ये विकिपीडिया से ये एक इमेज जो है वो लिया है. इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको हम आज के लेक्चर में और फिर फ्यू कॉन्सेप्ट्स हैं हम अपकमिंग लेक्चर्स में भी कवर करेंगे. सो हमारे पास जो प्रेडिक्टेड कंडीशंस हैं ये हमारे पास जो है वो टोटल पॉपुलेशन है. जो टोटल डाटा सेट की हम बात करते हैं प्रेडिक्टेड कंडीशन पॉजिटिव, प्रेडिक्टेड कंडीशन नेगेटिव. सो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो है कंडीशन पॉजिटिव में ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव,
उसके बाद हम ट्रू पॉजिटिव रेट की बात करते हैं, फॉल्स नेगेटिव रेट की बात करते हैं। जब हमारे पास कंडीशन नेगेटिव है तो फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स हैं, यानी एरर्स को भी क्लासिफाई किया हुआ है। ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव रेट जिसको हम फॉल आउट भी कह सकते हैं, और ट्रू पॉजिटिव रेट को हम रिकॉल या सेंसिटिविटी भी कहते हैं हमारे पास। इनके फार्मूलाज भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन भी हम कह रहे हैं। सो सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव ओवर द सम ऑफ कंडीशन पॉजिटिव, and the same for the probability of false alarm, false positive over sum of false positive over sum of condition negative, right? And there are few more concept भी हैं यहाँ पे। F1 स्कोर का फार्मूला भी दिया हुआ है, एक्यूरेसी को जो है वो भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन टर्म्स को थोड़ा सा लर्न कर सकें, ताकि जब भी फ्यूचर में आप किसी भी एल्गोरिथम की, किसी मॉडल की एक्यूरेसी को आप कंप्यूट करें तो आपको ये आइडिया हो कि ओके, अगर मेरे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम कौन कौन से मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं, अगर मेरे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हम कौन से मैट्रिसेस यूज़ करते हैं, अगर मेरे पास क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम है तो हमारे पास कौन से मैट्रिसेस हैं। एंड एज वी सेट कि हमारे पास कुछ एल्गोरिथम ऐसे हैं जिनके लिए हम मल्टीपल मैट्रिसेस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम जो है वो थोड़ा सा फर्दर लर्न करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। ओके, यहाँ पे जो कुछ टर्म्स यूज हुई हैं उनको हम थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास एक्यूरेसी, द proportion of total number of prediction that were corrected, राइट। हमारे पास टोटल जो है वो कितनी प्रिडिक्शंस जो है हमारे पास हमने करेक्टली उनको हमने बेसिकली प्रिडिक्ट किया। सो ये नंबर ऑफ प्रिडिक्शन हमारे पास कितनी करेक्ट है। अब उसमें पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज और प्रिसीजन, द proportion of the positive cases that were correctly identified, and negative predictive values, the proportion of the negative cases that were correctly identified, right? और इसमें sensitivity और recall, the proportion of the actual positive cases that are correctly identified, and specificity, the proportion of the actual negative cases that are correctly identified. So these are the opposite each other, sensitivity and specificity, right? और हमारे पास पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं यहाँ पे। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, दिस इज अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इन फैक्ट, जिसमें हमारे पास द टेस्ट हमने जो है वो कितने परफॉर्म की हैं, और हमारे पास जो है वो बेसिकली उसकी एक्चुअल जो है वो प्रेडिक्शंस क्या है हमारे पास यहाँ। सो ट्रू पॉजिटिव, द इसमें अब इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास we have a person that has kidney disease and they actually have that disease। हमारे पास हमने जो प्रेडिक्शन है वो भी हमें ये बता रही है कि द पर्सन हैज़ द किडनी डिजीज, और एक्चुअली भी हमारे पास जो है वो दे हैव द डिजीज। सो इट्स टेस्ट केस है और ये एक्चुअल केस है हमारे पास, राइट। सो इसमें ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमने प्रेडिक्शंस की है और जो एक्चुअल है बोथ आर पॉजिटिव। सो ट्रू नेगेटिव की हम जब बात करते हैं, हमारे पास जो बेसिकली है जिसको हम ट्रू नेगेटिव कहते हैं, इसमें द पर्सन नॉट सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज एंड एक्चुअली डज नॉट हैव द डिजीज, राइट। सो इस ये बिल्कुल ट्रू पॉजिटिव जो है वो हमारे पास ट्रू नेगेटिव जो है वो ट्रू पॉजिटिव के अपोजिट है, जिसमें टेस्ट भी और एक्चुअल भी हमारे पास नेगेटिव है। देन वी हैव अ false positive, जिसमें person has kidney disease and they actually don't have the disease। यानी प्रेडिक्शन ने हमें यहाँ पे जो एक्चुअली जो था वो हमारे पास पॉजिटिव था, लेकिन हमारे पास जो प्रिडिक्टेड आउटकम आई है उसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली जो है वो हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इसको हम कहते हैं कि टाइप 1 एरर है। मीन ये ऐसा एरर है कि हमने किसी इनोसेंट्स को जो है वो बेसिकली सज़ा दे दी और
टाइप टू एरर्स हैं कि हमने किसी क्रिमिनल को जो है वो रिलीज कर दिया। सो नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव जो है हमारे पास, पर्सन डज नॉट हैव द किडनी डिजीज एंड दे एक्चुअली हैव द किडनी डिजीज। सो इसमें हमारे पास जो है वो फॉल्स नेगेटिव है हमारे पास। एक्चुअली वो पॉजिटिव है लेकिन जो टेस्ट रिजल्ट है वो हमें नेगेटिव दे रहा है। यहाँ पे एक्चुअली जो फॉल्स पॉजिटिव है वो एक्चुअली टेस्ट हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, लेकिन हमारे पास जो है वो बेसिकली वो एक्चुअली वो नेगेटिव है, राइट। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में जो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो हाई रिकॉल एंड लो प्रिसीजन रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव प्रेडिक्शन एंड करेक्टली रिकग्नाइज्ड मीन वी हैव वेरी लेस फॉल्स नेगेटिव। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने बेसिकली जो फॉल्स नेगेटिव है उसको हम यहाँ पे रिड्यूस करना चाह रहे हैं। So we have very less false negative. However, there is a significant increase in false positive. So low recall and high precision. यहाँ पे हमारे पास high recall और low precision है. So low recall and high precision represent that we miss a lot of positive example, which in turn have high false negative, but those were predicted as positive for sure positive prediction. बेसिकली जो हमने प्रीवियसली ये जो टेबल देखा है इसमें हमारे पास ये ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, स्पेसिफिसिटी और रिकॉल सेंसिटिविटी को जो है यहाँ पे बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है हमारे पास। सो ये हमारे पास जो एवरी कॉलम ऑफ द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट प्रेडिक्टेड क्लास इंस्टेंस है हमारे पास, जो ये प्रेडिक्टेड क्लास इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास। इट कुड बी अ ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव हमारे पास। और जो हमारे पास रो है वो रिप्रेजेंट द एक्चुअल क्लास इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर। सो हाई प्रिसीजन स्कोर गिव्स मोर कॉन्फिडेंस टू द मॉडल कैपेबिलिटी टू क्लासिफाई वंस, combining with this recall gave an idea of how many of total ones it was able to recover. ये हाई प्रिसीजन जो है हमें मोर कॉन्फिडेंस दे रहा है अबाउट द मॉडल कैपेबिलिटी। And confusion matrix does not only provide us error made by our classification model but also the types of error we made। जैसे हमने क्लासीफाई किया है कि हमारे पास वो टाइप 1 एरर है या टाइप 2 एरर है हमारे पास। तो confusion matrix हमें ये जो एरर की टाइप्स है वो भी आइडेंटिफाई कर रहा होता है। सो यहाँ पे जब भी आप देखा होगा आपने, जब भी आप किसी एल्गोरिथम्स को, तो आपको ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव जो है वो हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें आउटपुट दे रहा होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रू पॉजिटिव जो है उसमें हमारे पास बेसिकली जो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल है वो हमारे पास दोनों करेक्ट हैं, और ट्रू नेगेटिव में ये है कि हमारे पास जो है बेसिकली a person not suffering from the kidney disease and actually does not have that disease, right? So ये हमारे पास जो है वो, और false positive में ये है कि हमारे पास person has kidney disease and they actually don't have, okay? So इसमें हमारे पास ये type 1 error है, यानी वो false positive आ गया हमारे पास। actually it's person जो है वो उसमें डिजीज, फॉर एग्जांपल किसी को कोरोना नहीं था और रिजल्ट्स ने जो है वो हमें आउटपुट दे दिया हो कि उसको कोरोना है, और किसी, इसको हम कहते हैं बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव। और फॉल्स नेगेटिव ये है कि किसी को कोरोना था और रिजल्ट जो है आ गया उसका वो नेगेटिव आ गया। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली वो फॉल्स नेगेटिव की एग्जांपल्स हैं, जिसको हम टाइप फाइल पॉजिटिव टाइप 1 एरर और फॉल्स नेगेटिव टाइप 2 एरर में। सो ये इंपॉर्टेंट है लर्न करना कि हमारे पास जो है वो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव की मीनिंग्स क्या हैं। ये कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन या रिकॉल या सेंसिटिविटी की बात कर रहा है हमारे पास। तो सेकंड जो हमारे पास मैट्रिसेस हम यूज़ करते हैं जब भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं, दैट इज F1 स्कोर।
सो F1 स्कोर आल्सो F स्कोर और F मेजर जो है वो हमारे पास टेस्ट एक्यूरेसी की बात कर रहा होता है यहाँ। ठीक है जी। सो इट कंसिडर बोथ द प्रिसीजन P एंड द रिकॉल R ऑफ द टेस्ट टू कंप्यूट द स्कोर। यहाँ पे हमारे पास देखें फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव है। सो ये हमारे पास सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं, जो ये सर्कल हमें बता रहा है ये रेलेवेंट एलिमेंट्स हैं, और ये उनमें से सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सो यहाँ पे हाउ मेनी सेलेक्टेड आइटम्स आर रेलेवेंट, हम बेसिकली प्रिसीजन की बात करते हैं। यहाँ पे ये अगर आप देखो तो ये ट्रू पॉजिटिव ओवर हमारे पास जो सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, दैट इज इन फैक्ट अ प्रिसीजन। और अगर आप इस टेबल में भी देखो तो जब हमने प्रिसीजन की बात की है यहाँ पे इनफैक्ट हमने जब प्रिसीजन की बात की है सॉरी यहाँ पे, तो हमने पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू को देखा है कि हमारे पास ट्रू पॉजिटिव एंड प्रेडिक्टेड कंडीशन पॉजिटिव जो हमारे पास, राइट। सो यहाँ पे अगर प्रिसीजन में आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ प्रेडिक्टेड कंडीशन पॉजिटिव है, वाइल इन द केस ऑफ रिकॉल सम ऑफ कंडीशन जो है वो पॉजिटिव है, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे जो सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। सो हाउ मेनी रेलेवेंट आइटम्स आर सेलेक्टेड, जो रिकॉल है। तो उसमें जो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव्स हैं ओवर द रेलेवेंट एलिमेंट्स, राइट। सो P is the number of corrected positive results divided by the number of all positive results returned by the classifier, and R, जिसको हम recall कह रहे हैं, is the number of corrected positive result divided by the number of all relevant sample, all sample that should have been identified as positive, right? So a score closer to 1 means a perfect model है हमारे पास, and however score closer to 0 show decrement in the model predictivity capability। so हम ये कहेंगे कि हमारा हम अगर इन ब्रीफ बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने क्लोजर टू अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को क्लोजर टू 1, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक मॉडल हमें 0.9 F1 स्कोर दे रहा है 0.8, सो 0.9 जो है वो हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। सो हम इजीली जो है वो इसको हम इनफैक्ट रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास मैट्रिसेस यूज़ हम करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन, उसमें हम ROC कर्व की बात करते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो एरिया अंडर रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो, ठीक है जी। ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि हमें क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को हम इनफैक्ट यहाँ पे ड्रा कर रहे होते हैं। इसमें बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, एक है ट्रू पॉजिटिव रेट और एक है हमारे पास बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है हमारे पास। सो ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड द नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव। सो ट्रू पॉजिटिव रेट को भी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें ट्रू पॉजिटिव रेट TPR, ठीक है जी, वो यहाँ पे हमारे पास इनफैक्ट हाईलाइटेड है, और फॉल्स पॉजिटिव रेट भी जो है वो हमारे पास FPR जो है वो भी दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे। सो ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो हमें डिस्क्राइब कर रहा है हाउ गुड द मॉडल इज एट प्रेडिक्टिंग द पॉजिटिव क्लास while the actual outcome is positive, while the false positive rate is the number of false positive divided by the sum of number of false positive and the number of true negative। तो ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमें बता रहा है कि हमारे पास बेसिकली इन दोनों के रिलेशंस को जो है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। सो इन समरी जो है वो हम यहाँ पे देखें तो हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखा जो कि इम्पोर्टेंट है, और F1 स्कोर एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारे पास बेसिकली ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के एक रिलेशंस को जो है वो इनफैक्ट
हमारे पास यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे TP वर्सेस FP रेस एट द डिसीजन थ्रेशोल्ड, ये हमारे पास क्या है। सो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 है और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 0 से 1 तक इंडिकेट की हुई है। सो ये थोड़ा सा आप इनको खुद से ज़रूर फर्दर एक्सप्लोर करें कि हमारे पास जो वैल्यूएशन मेट्रिसेस हैं उनका थोड़ा सा आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट में इस चीज़ को, अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे तो उस वक्त भी आपको देखना है कि आपका जो मॉडल है उसकी टाइप क्या है, वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है, या वो आप क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं। अगर वो हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या F1 स्कोर जो है, या रिकॉल या प्रिसीजन हम यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली रिकॉल और प्रिसीजन भी जो है वो इन्हीं जो फॉल्स पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव हम कंप्यूट करते हैं उन्हीं से ही हम आगे फर्दर जो है वो उसको एलेबरेट करते हैं। इसमें बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं जिनको जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा। एंड वाइल वी आर डीलिंग विद द रिग्रेशन, तो हम रूट मीन स्क्वायर एरर की हम बात कर रहे हैं, हम आर स्क्वायर की हम बात करते हैं। हमने इनके बारे में हमने जब रिग्रेशन को डिस्कस किया तो हमने डिस्कस किया था। मैं अपकमिंग लेक्चर में दोबारा उनको थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा और फिर क्लस्टरिंग के हवाले से भी हम देख लेंगे कि हमारे पास अवेलेबल मैट्रिसेस कौन से हैं जिनको हम जब भी एल्गोरिथम या मॉडल को हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।